नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शबनम पिछले 13 सालों से जेल में बंद है। इनमें से 12 साल उसने मुरादाबाद की जेल में गुजारे, जबकि पिछले 1 साल से रामपुर की इसी जेल में बंद है। अब इस जेल का दरवाजा खुले और शबनम बाहर निकले तो फिर उसकी आखिरी मंजिल होगी मथुरा की जेल, क्योंकि फांसी मथुरा की जेल में ही होनी है। लेकिन शबनम और फांसी के बीच अभी भी कुछ वक्त लग सकता है। शबनम के बेटे ने राष्ट्रपति से एक अपील की है। अपील ये कि उसकी मां को माफ कर दिया जाए। क्या यह अपील काम करेगा? आखिर शबनम का यह बेटा कौन है? शबनम के बेटे को कौन लोग पाल रहे हैं? और आखिर शबनम के बेटे को गोद लेने की उनकी वजह क्या है? आज पूरी कहानी आपके सामने। पहले मेरे लिए बिट्टू है, बाद में कोई और है। बिट्टू हमें किसी भी सेंस में मिले, मुझे तो चाहिए था। बस एक जुनून था कि हाँ लेना है। कभी ये भी नहीं सोचा कि उसका फ्यूचर में रिजल्ट क्या होगा। भाई एक बच्चा है, मुझे लग रहा है कि उसको गार्जियन की जरूरत है। 7 कत्ल की गुनहगार शबनम और फांसी के फंदे के बीच उम्मीद की आखिरी किरण बस, यानी शबनम का बेटा, जो अपनी मां के लिए रहम की अपील कर रहा है। पर यह अपील शबनम को फांसी के फंदे से बचा पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। पर फिलहाल का सच ये है कि शबनम रामपुर की इस जिला कारागार में अपने बचे खुचे दिन कपड़े सिलकर काट रही है। रामपुर की इस जिला कारागार में कुल 960 कैदी, इनमें से 47 महिलाएं। उन 47 में से 15 उम्र कैद की सजा काट रही हैं, जबकि एक को सजाए मौत मिली और वो है शबनम। शबनम इस जेल में सिलाई का काम करती है। उसके हिस्से में कपड़े सिलने का काम आया हुआ है, जिसके बदले में उसे मजदूरी भी मिलती है, मेहनताना भी मिलता है। अब शबनम इस जेल से तभी बाहर आएगी जब इस जेल से उसे शिफ्ट किया जाएगा। अगर फांसी की तारीख तय होती है, ब्लैक वारंट साइन होता है, तब उसे यहां से निकालकर मथुरा जेल ले जाया जाएगा। जितनी उम्र शबनम के गुनाहों की हुई है, उससे बस 2 महीने छोटी उम्र उसके बेटे बिट्टू। इसका असली नाम नहीं है। असली नाम और चेहरा हम बताना भी नहीं, क्योंकि एक तो ये नाबालिग है और दूसरा इसकी पहचान आम होने से इस बच्चे के दिल और ज़हन पर बुरा असर पड़ सकता है। वैसे भी जुर्म शबनम ने किया तो तोहमतों का दाग इस मासूम पर क्यों आया? लेकिन आज शबनम की कहानी से हटकर हम आपको इस बच्चे की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी हर एक को सुननी चाहिए, क्योंकि अगर शबनम जुर्म की पहचान बन चुकी है तो इस बच्चे की परवरिश इंसान और इंसानियत पर और भी ज्यादा यकीन बढ़ा देती है। शबनम के बेटे को जब खुद शबनम और शकील के घर वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया, अनाथालय के अलावा उसके लिए कोई दूसरी जगह बची नहीं, तब ये 2 लोग फरिश्ता बनकर बिट्टू की जिंदगी में आए। बिट्टू के नए माँ बाप उस्मान और वंदना। दरअसल उस्मान और शबनम अमरोहा के एक ही गांव के थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही बस में आते जाते थे, दोनों दोस्त थे। मगर शबनम अपने ही घर के 7 लोगों का खून कर जेल गई और जेल में ही उसने बिट्टू को जन्म दिया। इसके बावजूद उस्मान शबनम के बेटे को गोद लेना चाहता था, पर क्यों? शुरुआत में मैं शबनम पर एक किताब लिखना चाहता था, जो मैं आपको अभी आपको बताया भी है। और इसको उससे पहले मैं सिर्फ शबनम से मिलना ही चाहता था। उसके लिए स्टार्टिंग में ये 2012 की बात है। तो एक दिन जैसा भी मैडम ने बताया, ठीक वैसे ही मैं एप्लीकेशन लगाया और पहली बार मुझे सुबह से लेके शाम हो गई थी, वो 3-4 बज गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मैं अंदर भी चला गया था और मैं उस भीड़ में कम से कम 200-250 से लोग ज़्यादा होंगे और अपने अपने लोगों से मिल रहे थे। तो मैं शबनम को तलाश रहा था उस भीड़ में, और जब चारों तरफ भाग रहा कि शबनम कहाँ है शबनम, तो किसी ने कहा कि अच्छा किससे मिला शबनम से। तो शबनम अपना आप में एक बड़ा खतरनाक सा नाम था उन लोगों के लिए। तो वहाँ पे जो आसपास में जेल में लोग, उनकी कपड़े भी कुछ येलो कलर के होते हैं, जिनको उम्र कैद की सज़ा होती है, और पुलिस वाले उन्होंने मुझे घेर लिया। और घेरने के बाद उन्होंने मेरी पूरी तलाशी ली और मेरे पर्स वगैरह उन्होंने पूरा मुझे सर्च किया कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे उन्हें शायद लगा होगा कि मैं शबनम को चोट पहुंचाना चाहता हूं। और फिर उन दोनों जो भी डिप्टी जेलर थे, उन्होंने मुझे डांट के वहाँ से भगा दिया था कि अब मत आना। और मैंने बताया था कि मैं सिर्फ मिलना ही चाहता हूँ। तो शायद उन दोनों शबनम से कोई मिलता भी नहीं था। तो ऐसे ही जब ये सिलसिला
2-3 बार हुआ, फिर दिमाग में आया कि यार शबनम पे, इसकी जो शबनम की असली कहानी है, क्योंकि कॉलेज में उसका एक अलग रूप था, एक हेल्प वाला नेचर था उसका, मदद करने वाला, और यहाँ एक शबनम इतनी खतरनाक हो गई है कि लोग उसके नाम से भी डरते हैं। जब मैंने पर्ची लगाई थी तो उसने कहा कि अच्छा तुम शबनम से मिला है जिसने 7 मर्डर किए हैं, क्या तुम भी किसी का मर्डर करके आए हो क्या? तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो तभी भी दिमाग में आया कि यार शबनम को बाहर जिस रूप में देखते हैं, उसका जो असली रूप है जो मैंने देखा है, उसको दुनिया को दिखाना चाहिए। तो मैंने फिर दोबारा से मिलने की कोशिश की, तीसरी बार मिलने की कोशिश की, और 2012 से लेकर 2015 तक मैं लगातार कोशिश करता रहा। वगैरह जितने भी पेपर्स थे उनको देखा कि आखिर ये टीम क्यों आई, क्या बात थी। तो मुझे पहली बार तब पता चला कि इसको एक बच्चा भी है। तो मैंने कहा शायद शबनम किताब के बहाने से ना मिले, तो लेकिन बच्चे के बहाने से तो मिल ही सकती है। यहाँ से मेरे दिमाग में आया। तो वो पहले भी तैयार नहीं थी और बच्चे के लिए तो बिल्कुल ही तैयार नहीं। फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर भी मैं मिलता रहा, और जितना वो मना करती रही उतना अंदर से जुनून आता रहा कि हाँ अब तो और करना है, और करना है। तो हालांकि 1-2 बार ऐसा लगा कि शायद मैं टूट गया था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि अगर इसने बच्चा नहीं दिया तो भले ही मुझे जेल के बाहर बैठ के धरना देना पड़े, लेकिन मैं इस बच्चे को लेके ही जाऊंगा। लेकिन बिट्टू उस्मान को आसानी से नहीं मिला। शबनम उस्मान को बिट्टू को सौंपना ही नहीं चाहती थी। उस्मान ने इसकी वजह बताई। पहली बार मैंने उनसे ये सवाल किया कि आखिर तुमने अपने परिवार के लोगों को मारा है, नहीं मारा है तो क्यों मारा है, क्या बात है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैंने ये अपराध नहीं किया है। तो मैंने कहा इस बात को 12 साल हो गए हैं, तो 12 साल में ये बात कह रही हैं आप कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, जबकि सारे एविडेंस वगैरह ये जांच सब आपके खिलाफ गई हैं। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ये कम से कम 3 बार अपील हुई है, राष्ट्रपति के हैं आप, तो फिर तुम्हें एकदम इतने 12 साल बाद कैसे याद आया कि मैंने नहीं किया है, और फिर किस गुनाह की सजा आप काट रही हैं। तो आपने फिर कोशिश क्यों नहीं की, आपने सीबीआई जांच की मांग की बात क्यों नहीं की, आपने कुछ और मतलब आपने इस बीच में मुझसे क्यों नहीं कहा एक बार भी। क्योंकि पहली बार जब मैंने शबनम से बहुत मुश्किलों के बाद मुलाकात हुई थी और शबनम से मैंने यही सवाल कर लिया था, तो मुझसे नाराज हो गई थी कि मुझे अब किसी भी कीमत पर उस्मान को अपना बच्चा देना ही नहीं है। फिर भी उस्मान हिम्मत नहीं हारा। वो जेल के चक्कर काटता रहा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC के भी पीछे पड़ा रहा। इसी दौरान CWC ने उस्मान को यह कहा कि वो बिट्टू को उसे सौंप नहीं सकते क्योंकि उस्मान कुंवारा है। इतना सुनना था कि उस्मान ने बिट्टू को पाने के लिए अगले 2 घंटे में शादी कर ली। उसके लिए एप्लीकेशन लगाई थी, तो एप्लीकेशन पहली वाली रिजेक्ट कर दी गई थी, और रिजेक्ट इसलिए कर दी गई थी क्योंकि मैं हर बातें उनसे शेयर करता था कि मैं आज वहाँ गया, ऐसे हुआ, मुलाकात नहीं हो पाई। तो वहाँ सुरभि यादव मैडम थी, उन्होंने कहा कि उस्मान आपकी एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट कर दी है क्योंकि आप शादीशुदा नहीं हैं। तो उसके बाद मेरी जहाँ जहाँ रिश्ते की बात चली थी, मैंने वहाँ फ़ोन करके कहा, और एक लड़की टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर, तो उन घर वाले भी चाहते थे, उनके घर वाले भी चाहते थे। तो मैंने कहा कि शादी करनी है, तो उसने कहा कि शादी तो पहले मेरी बड़ी बहन की होगी तब, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक निकाह कर लेते हैं क्योंकि वहाँ कागज़ लगाने हैं, तो तुम बस रेडी हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसी भी क्या जल्दी है निकाह करनी। जिस एटीट्यूड से कहा था बिट्टू के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा फिर बिट्टू के लिए तो मैंने कहा पहले मेरे लिए बिट्टू है, बाद में कोई और है। तो मैंने वहाँ से उसको कैंसिल कर दिया। फिर 1-2 जगह और थी, वहाँ भी बात की, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया। फिर इस बीच में मैंने इनको फ़ोन करके कहा कि शादी की बात आई है, तो क्या तुम शादी करोगी मुझसे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसके बाद फिर हम वैसे इन्होंने नहीं कि हाँ क्यों अभी अचानक, पहले से एक तो जानते थे क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त भी रहे थे स्टार्टिंग में, और इसी बीच में इनके मन में ज़्यादा प्यार पल रहा था, मेरे में कम था। अगर मेरे मन में ज़्यादा प्यार होता तो मैं शायद शादी की बात औरों से क्यों करता, सीधे इनसे करता जाके। तो जब मैंने इनसे कहा कि मैं शादी करनी है, तो फिर इन्होंने बिना सोचे समझे फैसला लिया कि ठीक है। तब मुझे लगा कि शायद मैं गलत था जो मैं इधर उधर भाग रहा था। और जब आपने कहा कि मैं इस जल्दी में जो शादी कर रहा हूँ इसकी वजह बिट्टू है, तो इनका क्या रिएक्शन था? इन्होंने कुछ भी कोई सवाल नहीं किया। इनको सिर्फ उस्मान चाहिए था, उस्मान को बिट्टू चाहिए था, और फिर ये एक फैमिली तैयार हो गई। उनका तकरीबन शाम के टाइम या दोपहर में मेरे पास फोन आता है कि मुझे एक चीज़ पूछनी है। मैंने क्या, बोलो। कि ताज नहीं मिल रहे हैं, तो वो कहने की शादी करना जरूरी है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैंने एक बार भी ये भी नहीं सोचा कि मैं उनसे कहूँ कि हाँ सोच के बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है भाई, बिट्टू हमें किसी भी सेंस में मिले, मुझे तो चाहिए था।
शादी के बाद भी राह आसान नहीं थी। शबनम उस्मान को तब भी अपने बिट्टू को सौंपना नहीं चाहती थी। CWC के समझाने पर शबनम तैयार हुई, लेकिन 3 शर्तों के साथ। पहली ये कि बिट्टू को 3 महीने के लिए ही इन दोनों को सौंपा जाएगा। अगर 3 महीने उन्होंने सही परवरिश की तो आगे देखा जाएगा। 3 महीने बाद जब उस्मान और वंदना बिट्टू को लेकर पहली बार शबनम से मिलाने जेल गए तो शबनम को यकीन ही नहीं हुआ। बिट्टू पहले से ज्यादा अच्छा और स्वस्थ हो चुका था। इसी के बाद शबनम ने अपने बिट्टू को हमेशा के लिए इन दोनों को सौंप दिया, पर 2 शर्तों के साथ। पहली, वो बिट्टू का असली नाम बदल देंगे, और दूसरी, वो कभी उसके गांव लेकर उसे नहीं जाएंगे। शबनम ने जब बिट्टू को उस्मान और उसकी बीवी को सौंपा तब शबनम की 2 शर्त थी। पहली शर्त ये कि वो उसके बिट्टू का नाम बदल देगी, क्योंकि वो नाम उसे अच्छा नहीं लगता था। और दूसरी शर्त ये थी कि वो दोबारा कभी उसके बेटे को अमरोहा उस गांव में लेकर नहीं जाएगी। इसके अलावा शबनम के बेटे ने भी बाहर आने के बाद उस्मान और अपनी नई मां से 3 शर्तें सामने रखी थी। अब बिट्टू अपने नए माँ बाप के साथ बेहद खुश था। बिट्टू के लिए माँ बाप ने अपना घर भी छोड़ दिया, नई जगह आकर रहने लगे। नए स्कूल में बिट्टू का दाखिला कराया और इसके साथ ही दोनों ने एक और फैसला लिया, जिसे सुनकर फिर से इंसानियत पर यकीन करने को जी चाहता है। बिट्टू से प्यार कहीं कम ना हो जाए, इसलिए दोनों ने तय किया कि वो कभी अपने बच्चे को जन्म नहीं देंगे। एक्चुअली मैं अपने आसपास 2 फैमिली ऐसी देख चुकी हूँ कि पहले उन्होंने जोश में आके कि भाई बच्चा नहीं हुआ, शादी के कई साल हो गए हैं, बच्चा अडॉप्ट कर लिया है। फिर उसके बाद पता चला कि पहला बच्चा जो अडॉप्ट किया वह 2-4 साल का है, 5 साल का, फिर उनका नेचुरली अपना बेबी हो गया है। स्टार्टिंग में जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बचपन में सब इतना ध्यान नहीं देते, सब आराम से चलते रहते हैं। लेकिन जैसे धीरे बड़े होते हैं, शादी की बातें चलती हैं, शादी होने के बाद जो उनके बीच में एक गैप आता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं और एक वो डिफरेंस जो आ जाता है, वो देखने के बाद मैंने सोचा कि बचपन शायद बहुत अच्छे से निकल जाए। लेकिन रियल लाइफ तो आदमी जब ही महसूस करता है जब वो बड़ा होता है, जब उसको सेंस आता है। उस्मान और वंदना के लिए अब बिट्टू ही इनकी दुनिया है। वो इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। खुद बिट्टू भी जज बनना चाहता है। अब पता नहीं इसके पीछे उसकी क्या सोच है। हाँ, उसकी शुरू से यही इच्छा है कि एक नॉर्मल व्यक्ति की भाई एक ऐसी पोस्ट पे हो जिसमें ऑफिस कपड़े पहनते हैं। अच्छा। स्टार्टिंग में उनको नहीं मालूम था कि इसको कोट पैंट कहते हैं, कोट ट्राउजर कहते हैं। वो हमेशा कहता था कि मुझे ऑफिस वाले ही कपड़े पहनने हैं। क्यों? कह रहे कि उसमें जो लोग होते हैं वो उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी सब बात मानते हैं। ये सब चीजें उनके जहन में रहती थी। कभी मतलब ये नहीं कि नॉर्मली रहे, वो हमेशा ये चाहते हैं कि मैं इतना अच्छा बन जाऊं कि जो भी मेरे साथ है वो सब एकदम से खत्म हो जाए। वैसे पिछले हफ्ते तक इनकी दुनिया बेहद सुकून भरी थी, लेकिन अचानक शबनम की फांसी की सुगबुगाहट ने इनकी दुनिया में भूचाल ला दिया। मीडिया के कैमरे इन तीनों का पीछा करने लगे। मीडिया की बातें बिट्टू के कानों तक भी पहुंची। इसी के बाद वो अपने माँ बाप से शबनम के गुनाहों के बारे में सवाल पूछने लगा। एक छोटा बच्चा अगर ये पूछता है, मुझसे कभी उन्होंने शेयर नहीं किया, लेकिन उसके अपनी नानी के साथ एक बॉन्डिंग ऐसी है। जैसे हम जाते हैं, मैं रसोई में काम कर रही हूँ, जैसे मम्मी बताती है बाद में कि ये मुझसे पूछते हैं कि एक बात पूछो नानी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अल्लाह ने ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों किया। जैसे ये हैं हिस्सू भाई हैं, ये मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। और अगर ये मुझे मम्मी पापा अगर मुझे गोद नहीं लेते तो मैं कहाँ रहता, मैं अनाथालय में ऐसे पढ़ता रहता, फिर तो मेरे कोई मम्मी पापा भी नहीं होते, मुझे कोई रिलेटिव भी नहीं मिलता। अब मम्मी कहती है जब उसकी बातें सुनती हूँ तो कभी कभी मुझे मतलब ऐसा लगता है कि रोना सा भी आता है। और कभी कभी मुझसे भी कहता है, बहुत बार कहता है, आज की डेट में ये है कि अगर हम में से किसी को खरोंच भी आ जाए दोनों से तो शायद शबनम के लिए वो इतना ना रोए जितना कि वो हमारे लिए परेशान। अभी इसी रविवार को उस्मान और वंदना बिट्टू को लेकर रामपुर जेल गए थे, बिट्टू को शबनम से मिलवाने। शायद बिट्टू थोड़ा बहुत शबनम के बारे में समझने और जानने लगा था। यही वजह है कि जब बिट्टू शबनम के पास जेल में मिलने जाता है तो कई बार मां होने के नाते वंदना को बुरा भी लगता है। कभी कभी ये लगता है कि ये सब कब खत्म होगा। शायद अब शबनम को भी यकीन हो चुका है कि उसकी जिंदगी के दिन कम बचे हैं। यही वजह है कि रविवार को जब उस्मान उससे मिलने जेल पहुंचा तब शबनम ने कहा था कि उसके पास अब वक्त कम है। वैसे पिछले 13 सालों में पिछले रविवार को ऐसा पहली बार हुआ जब शबनम ने खुद को बेकसूर बताया।
वरना इससे पहले जज के सामने तक वो अपना जुर्म कबूल कर चुकी है। उस्मान के मुताबिक जब वो रविवार को जेल गया तो उसने शबनम से फिर वही सवाल पूछा कि क्या तुम अपराधी हो। हाँ, बातचीत से तो लगता ही है कि जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसा था तो तुमने कोर्ट में जज साहब के सामने बोलना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो आईओ थे उस टाइम पे कोई गुप्ता करके हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत मारा था उन्होंने, और बोला कि अगर तुमने ये बात मतलब ये बोला कि मुझे मारा है तो मैं आके और मारूंगा तुम्हें। बहुत मुमकिन है कि फांसी करीब देखकर शबनम मौत से बचने के लिए आखिरी तरीका इस्तेमाल कर रही हो। सोशल मीडिया और मीडिया का कुछ हिस्सा बिट्टू की असली पहचान को उजागर कर रहा है, उसकी तस्वीरें दिखाकर, उसका असली नाम बताकर। इससे बिट्टू के दिल और ज़हन पर गलत असर पड़ सकता है, क्योंकि शबनम के जुर्म के लिए बिट्टू को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिट्टू के नए माँ बाप को बस इसी बात का डर है। वो चाहते हैं कि उन तीनों को शबनम की उस खूनी कहानी से दूर ही रखा जाए। ऐसा होना भी चाहिए। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी और आमिर खान के साथ शम्स ताहिर खान, रामपुर आज तक। तो रामपुर जेल के बाहर से ये थी वारदात की खास पेशकश, लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।